हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना उसको भी यहाँ पे जानेंगे। यस, कल को है थर्सडे, कल को है निफ्टी की एक्सपायरी कैसी रहेगी उसको यहाँ पे देखेंगे। एंड डेफिनेटली कल को आउटकम का भी कहीं ना कहीं इंतजार रहेगा। यस, इंटरेस्ट रेट डिसीजन और जो कि आज शाम को होने वाला है। पॉल की आज स्पीच भी है एंड डेफिनेटली इस चीज पे कहीं ना कहीं पूरा बाजार कहीं ना कहीं वेट कर रहा है। एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या एक पॉज लगेगा। 90% पीपल्स आर एक्सपेक्टिंग कि यस, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट पॉज लगता हुआ दिखेगा। ऐसा हो गया तो ये साल का पहला इंटरेस्ट रेट पॉज होगा और इसके चलते बाजार ने आज जो अनएक्सपेक्टेडली एक गैप डाउन के बाद एक गिरावट दिखाई है, वो एक रिकवरी में कन्वर्ट हो सकती है। बट अगर उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि यस, इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकते हैं, तो इस चीज के चलते हो सकता है बाजार इस चीज को थोड़ा निगेटिवली ले और इस चीज के चलते निफ्टी ने आज जो गिरावट दिखाई है वो और एक्सटेंड हो जाए, है ना। तो व्यू जो अभी फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरऑल बना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा वीक दिख रहा है। और देखा जाए तो दोनों इंडिसेस अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दे दिया है। ओवरऑल निफ्टी से पहले शुरुआत की जाए तो आज गैप डाउन के बाद निफ्टी में गिरावट और बढ़ी। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 20,000 का लेवल वो भी टूट गया और जो ट्रेंड डेमा था वो भी ब्रीच हो चुका है। ओवरऑल निफ्टी ने क्लोजिंग भी ट्रेंड डेमा के नीचे ही दी है और जो अब पुटराइटर्स जो देखने को मिल रहे हैं वो 19,900 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि कल के लिए क्रूशियल लेवल रहेगा और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। देखा जाए तो 20,000 के बाद 19,900 का ही लेवल है जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग देखने को ओवरऑल मिल रही है। बाकी बात की जाए हायर लेवल से ही, शुरुआत की जाए हायर लेवल से ही, तो 20,000 का लेवल सबसे बड़ा कॉलेटर का लेवल अब बनता दिख रहा है। जहां पे पुट राइटर्स थे वहां कॉलेटर ग्रिप ले चुका है, तो कल के लिए इमीडिएट हर्डल यही रहने वाला है। सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 20,050 का लेवल, जो कि आज का हाई है। मैं तो यही कहूंगा अगर निफ्टी दोबारा अगर 20,000 या 20,050 के लेवल्स को रिगेन कर लेता है तो दोबारा फिर तेजी करके चलना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग करना है तो सिर्फ 20,000 20,050 के ऊपर ही ओवरऑल किया जा सकता है। देखा जाए तो निफ्टी ने जो 80 पॉइंट का गैप पेंडिंग रखा हुआ है वो गैप भी सेटल आउट हो जाएगा। उस सेंस में आपका फिर प्राइमरी टारगेट 20,133 और सेकेंडरी टारगेट 20,222 का बन जाएगा, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। वहीं पर अगर लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो 19,900 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट है, जो कि एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो अगर निफ्टी शुरुआती आधे घंटे यहाँ पे सस्टेन कर जाए तो आज के लो जो कि 19,880 का लेवल है वहां पे अपना एसएल लगा करके इसको दोबारा अपसाइड के लिए प्ले किया जा सकता है। बाकी हाँ, अगर निफ्टी 19,880 के नीचे ओवरऑल मतलब आज के लो के नीचे चला जाए तो फिर आप बिकवाली करके चलिए। बिकवाली निफ्टी को लेके जा सकती है इसके 20 डे एक्सपेंशन एवरेज बोल लो या मैं बोलूं 19,800 के लेवल, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का जोन है। एंड डेफिनेटली देयर इज अ गैप आल्सो, एक गैप भी पेंडिंग रह गया था 11 सितंबर का, जो कि एक बुलिश गैप है, वो भी कवर अप हो सकता है। तो यहाँ पे दो जगह है जहां से निफ्टी में तेजी आ सकती है, एक बार हम चांस ले सकते हैं। पहला, या तो 19,800 के लेवल पे गैप को फिल करके सपोर्ट ले ले। मेजरली निफ्टी ने काफी बार 20 डेमा पे आकर के सपोर्ट लिया है और वहां से दोबारा रिकवरी दे दी है। या तो निफ्टी दोबारा 20,000 20,050 के ऊपर निकल जाए तो हमें तेजी देखने को मिल जाए। बाकी मैं तो कहूंगा 19,800 रुपए से लेकर के 20,000 की जोन में कहीं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग की जाए तो ज्यादा बेहतर है। ऑलराइट, बाकी हाँ, अगर 19,800 के लेवल भी टूट गया इसका मतलब है कि 20 डेमा का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो फिर निफ्टी में जो एक तेजी बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं फिर कमजोरी में कन्वर्ट होती दिखेगी। फिर आपके लिए सेकंड टारगेट बन जाएगा 19,728 का, जो कि हमारे 8 सितंबर का लोज है। एंड डेफिनेटली फर्दर डाउनसाइड और आपको गिरावट फिर देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, बाकी जब तक 20 डेमा के ऊपर है तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहिए। ऑलराइट, आपको एग्रेसिवली मंदी भी नहीं करनी है। ओके, बाकी जहां तक बात रही इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग की, तो मैं तो कहूंगा 20,000 के लेवल पे आए अटके तो आप हाई लेवल से ही बेच सकते हो और 19,900 के लेवल पे सपोर्ट ले तो बाई कर सकते हो। कल के दिन एक्सपायरी है तो ऑप्शन सेलर भी कहीं एक रेंज डिफाइन करने की कोशिश करेगा। 20,000 से 19,900 रुपए की रेंज में भी निफ्टी फंस सकता है। ऑलराइट, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आप उस रेंज में रेजिस्टेंस से बेच सकते हो और सपोर्ट पे खरीद सकते हो, ये काम भी आप करके चल सकते हो। बाकी मेजर मूव इस रेंज के आइदर साइड ब्रेक करने पे ही मिलेगा ओवरऑल। ओके, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का भी मूड बिगड़ता हुआ देखा जाए तो गैप डाउन के बाद निफ्टी ने अपने जो एकमात्र सपोर्ट था 45,500 उसका ही ब्रेक डाउन दिया। साथ ही साथ इसने अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का भी ब्रेक डाउन दे दिया, जो कि 45,500 के लेवल्स पे आता है। और देखा जाए तो 45,500 पे जो बैठा पुट राइटर था वो कहने की शिफ्ट होकर के कहने की 45,300 45,200 पे शिफ्ट हो गया है। ओवरऑल अब पुट राइटर्स 45,000 के ही लेवल्स पे अब देखने को मिल रहे हैं। बाकी 45,500 पे कॉलेटिंग अच्छी खासी आ चुकी है। तो कल के दिन अगर निफ्टी को बैंक निफ्टी को अगर दोबारा तेजी की तरफ जाना है तो कहने कि अपने फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा 45,500
उसको पहले निकालना पड़ेगा। वहां पे एग्जैक्टली 10 डिमा भी है और अच्छी खासी कॉलरेटिंग, अगर वो कॉलरेटर के जोन पे अगर सस्टेन कर गया तो फिर हमें थोड़ी तेजी करने को मिल सकती है। पहला जो टारगेट हो सकता है, जो प्राइमरी टारगेट हो सकता है, वो कहने की आज का ही हाई जो कि 45,750 का लेवल है, वही आपका पहला टारगेट रहेगा। बाकी हाँ, गैप फिलिंग के सेकंड में ही अपने नेक्स्ट कॉलरेटर के जोन जो कि 46,000 का लेवल है, वहां तक भी जाता हुआ फिर दिख सकता है। ऑलराइट, तो अगर दोबारा अगर 45,750 या 46,000 के लेवल्स को रीगेन कर ले, तभी हमें कोई बड़ी तेजी वापस लौट के आती हुई दिखेगी। तब तक थोड़ा न्यूट्रल लेके ही ट्रेड करना है। बाकी यस, अब बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल लेवल रह गए हैं लोअर लेवल्स पे गाइस, वो कहने की आज का ही लो जो कि 45,300 है, जो कि कॉलेटर के बिहाफ पे एक अच्छा खासा ओआई होल्ड कर, सॉरी पुट राइटर के बिहाफ पे एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है, ये आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। एंड डेफिनेटली सेकंड सपोर्ट रहने वाला है 45,185, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज होल्ड कर रहा है। हाँ, अगर इस जोन के अगर नीचे अगर बैंक निफ्टी चला जाए, 20 डिमा के नीचे ओवरऑल स्लिप हो जाए, तो फिर आप मंदी करके चल सकते हो। तो फिर हम कह भी सकते हैं कि यस, बिकवाली और कंटिन्यू होगी। फिर आपका जो टारगेट रहने वाला है प्राइमरली, वो रहेगा 45,000 का लेवल, जो कि पुट राइटर का जोन है। एक अच्छी पुट राइटिंग यहाँ पे देखने मिल रही है। और नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा मूविंग एवरेज के तौर पे इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 44,820 के लेवल्स पे आता है। तो वहां तक की गिरावट फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगी 20 डिमा के नीचे। बाकी मैं तो ये कहूंगा, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन अगर अपने 45,300 के लेवल्स को डिफेंड करे, मतलब शुरुआती आधे घंटे सस्टेन करे, तो आप एक बार के लिए खरीद भी सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और एक स्टॉप लॉस इसके 20 डिमा पे लगा करके प्ले कर सकते हैं। 20 डिमा कहाँ है? 45,185। ठीक है, ये आपका एसएल बन जाएगा, जो कि सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, तो ये लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के गाइस। बस इतना जरूर ध्यान देना कि अब थोड़ा सा प्रेशर इंडेक्स में बनता हुआ दिख रहा है, और आज की जो शाम की जो फेड मीट है, अगर उस पर अगर बाजार का मूड नहीं सुधरा, तो मुझे लगता है आज के लोस के ही नीचे और कमजोरी आपको आती हुई फिर दिखेगी। मूड मॉल कहने के अब थोड़ा कमजोर दिख रहा है गाइस। ऑलराइट, तो तेजी अगर करनी है तो निफ्टी में 20,000 के ऊपर, और बैंक निफ्टी में अगर आपको करके चलनी है तो आप 45,500 के ऊपर भी कर सकते हैं। बट जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है वो है 45,750 का लेवल। ऑलराइट, ये लेवल अगर अचीव हो जाए तो एक अच्छी तेजी वापस बाजार में लौट के आ सकती है। वो स्ट्रेंथ जो बाजार अभी खोता दिख रहा है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की वजह से, वो वापस आती हुई आपको दिख सकती है। ऑलराइट, लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा गाइस। ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं। शुरुआत सबसे निफ्टी के डेटा से करें तो आज 20,000 के लेवल्स पे काफी हैवी क्वालिटी देखने मिली है। यहाँ पे 1 करोड़ कहीं ना कहीं 76 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। 1 करोड़ 76 लाख का वाई इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। बाकी लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो इतनी पुट राइटिंग नहीं है जितनी कॉलरेटिंग है इस समय, है ना। तो इतना एग्रेसिव नहीं है फिलहाल पुट राइटर, तो उस हिसाब से स्लिप भी हो सकता है बाजार डाउन साइड की तरफ। और 19,900 पे देखे तो एकमात्र यही सपोर्ट दिख रहा है जहां पे 82 लाख को आई है। उसके बाद 19,800 जहां पे जिसके बीच में गैप है। ऑलराइट, जहां पे 20 डेम आपका प्लेस्ड है, और 19,800 के लेवल भी चले जाए तो फिर आप देखो 19,500 पे कहने की थोड़ा ओआई इमर्ज हुआ है। तो कहने की पुट राइटर्स कहने की 19,500 रुपए के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर 19,900 19,800 भी गया तो 19,500 के लेवल्स भी देखने को फिर मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे जो डेटा है वो कहने की थोड़ा सा कमजोरी इंडिकेट कर रहा है, और जो एक्सपायरी रेंज रह सकती है वो 20,000 से लेकर के 19,800 रह सकती है। इस रेंज में हो सकता है एक्सपायरी होती हुई दिखे, इस रेंज में कामकाज होता हुआ दिखे। तो डेटा यहाँ पे ओवरऑल कहने की नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, कमजोरी इंडिकेट कर रहा है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में चलते हैं। आज एक्सपायरी थी तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही चलना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो 45,500 जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बना था, एक वीकली सपोर्ट बना था, वहां से कहीं ना कहीं पुट राइटर अनवाइंड होकर के गया है और कहीं ना कहीं फ्रेश कॉलेटिंग करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे 19 लाख को आई है और यही आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा मॉर्निंग सेशन में। बाकी लोअर लेवल्स पे देख लिया जाए तो 45,300 जहां पे 5 लाख को आई है, उसके बाद देखो तो सीधे पुट राइटिंग ओवरऑल 45,000 के लेवल्स पे देखने को मिली है। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग यहीं पे है, ऑलमोस्ट 11,72,000 का लेवल, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा आपके लिए। बाकी ये लेवल भी टूट गया तो गिरावट और बढ़ जाएगी। तो गाइस, जो रेंज रह सकती है बैंक निफ्टी की मॉर्निंग में वो 45,500 से 45,300 रह सकती है। बाकी डिपेंड्स ऑन इवेंट, गैप अप गैप डाउन के साथ भी शुरुआत हो सकती है। तो अगर गैप डाउन होता है आज के लो के नीचे जाए तो मैं तो कहूंगा उछाल में बेचिए, और अगर गैप अप लग जाता है और 45,500 के ऊपर खुले तो मैं तो कहूंगा बाय डिप भी कर सकते हो आप। ठीक है, तेजी फिर करके चल सकते हैं गाइस। तो गाइस यही थी। बाकी डेफिनेटली 45,500 के बाद जहां पे कॉल लेटर दिख रहे हैं वो सिर्फ 46,000 के लेवल्स पे, जो कि अब आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले एक्सपायरी के लिए एक सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। ऑलराइट, तो लेट मी गो टू ग्लोडिसिस पे चल लेते हैं। तो ग्लोडिसिस पे अगर देख लिया जाए गाइस तो हालांकि 2 दिन से यूएस बाजार कुछ भी खास रिएक्ट नहीं कर रहा, डेफिनेटली ड्यू टू दिस इवेंट जो कि फेडरेट डिसीजन है, और उसके चलते कहने के कुछ भी ज्यादा रिएक्शन नहीं है। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इवेंट से पहले यूएस मार्केट कुछ करने वाला वैसे आज है नहीं। बाकी यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार कहीं के थोड़े पॉजिटिव इंडिकेट हो रहे हैं, कहीं कि वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट में कहीं ना कहीं एक
कहीं न कहीं एक पॉज़ लगता हुआ दिख सकता है। कहीं न कहीं पूरा ग्लोबल मार्केट कहीं न कहीं इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा है। वही बात करो एशियाई बाज़ारों की, तो एशियाई बाज़ारों का व्यू थोड़ा-सा मिक्स्ड रहा। कहीं न कहीं गिफ्ट निफ्टी 19,965 के आस-पास ट्रेड करता दिख रहा है। तुम्हारी क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर, बट कहीं न कहीं अभी भी उसी रेंज में है, 20,000 से लेकर के 90,900, तो कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं है। बाकी बैंक निफ्टी की अगर अभी ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए, तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा प्रेशर दिख रहा है गाइस। ऑलराइट, थोड़ा-सा कमज़ोरी कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। लेट्स सी, अगर आज के लोज़ के नीचे अगर इंडेक्स की शुरुआत होती है, ओपनिंग होती है, तो फिर गिरावट और बढ़ेगी गाइस। तो यही थी गाइस मेरी एक्सपेक्टेशन। आप लोगों को क्या लगता है, कल के दिन गैप अप हुए, गैप डाउन, फेड इंटरेस्ट रेट कितना देखने को मिलेगा या पॉज़ देखने को मिलेगा, वो भी अपने एक्सपेक्टेशन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अपने फीडबैक, अपने सजेशन भी कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी। बाकी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस।